नमस्कार फर्स्ट आज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली आज थी और इस रैली को लेकर के संकल्प ये था कि 10 लाख से ज़्यादा लोग इस रैली के साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस रैली का हश्र क्या हुआ ये सभी देखने वाले समझ रहे हैं। इस रैली को जब संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कई बार ऐसा हुआ जिससे जेडीयू लाइव की चर्चा लगातार पिछले कई महीनों से चल रही थी कि कैसे जब मुख्यमंत्री लाइव होंगे तो लोग उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन कई जो गड़बड़ियाँ तकनीकी खामियां जो थी वो निकल कर के सामने आई। कई बार जो साइट है वो क्रैश हुआ, कई बार जो साउंड की दिक्कत है वो भी निकल कर के सामने आई। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस रैली के बाद से जो विपक्ष है वो हमलावर है। हम बात कर रहे हैं आरएलएसपी की। आरएलएसपी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप 10 लाख लोगों का दावा कर रहे थे जुड़ने का, लेकिन 10,000 लोग भी आपके साथ नहीं जुड़ पाए हैं। आपके तमाम जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ट्विटर प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक प्लेटफॉर्म हो, जो आपकी वेबसाइट है, वहाँ पर लोग जुड़ नहीं पा रहे थे। शुरुआत के क्षणों में तो लाइव जा ही नहीं पा रहा था और काफ़ी देर के बाद से जो लोग थे वो जुड़ना शुरू किए, वो भी काफ़ी कम संख्या में। आरएलएसपी के मुख्य प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरीके से बेरोजगारी की मार झेल रहा है बिहार, पलायन लगातार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार है, विकास बिहार का नहीं हो पा रहा है, इस बात से लेना देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नहीं रहता है, बल्कि सिर्फ वोट और वोट उन्हें चाहिए होता है। लेकिन बिहार की जनता समझ रही है कि इस बार बिहार की जो जनता है वो नीतीश कुमार के झांसे में नहीं आने वाली है, क्योंकि वर्चुअल रैली की बात तो लगातार हो रही है लेकिन एक्चुअल और धरातल पर जो ज़मीनी काम होने चाहिए वो काम नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो हमलावर खासा नजर आ रहा है। इस वर्चुअल रैली के बाद से ये भी दावा किया गया था कि जो रैली अब तक हुई है वो काफ़ी ऐतिहासिक रैली होगी। इससे पहले भी जो रैली की गई थी, लेकिन मार्च की रैली को भी आरएलएसपी ने याद दिलाया है कि आप मार्च की भी रैली को याद कर लीजिए। जब गांधी मैदान में जो फ्लॉप रैली थी वो हुई थी, उस वक्त भी दावा किया गया था कि लोग पूरे बिहार से आएंगे, लोग जुटेंगे, लेकिन लोग नहीं जुट पाए। और वर्चुअल रैली का भी जो कुछ हश्र है वो ऐसा ही हुआ है। आरएलएसपी के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा क्या कुछ कह रहे हैं इस बयान में, सुनिए। आज जेडीयू की तरफ से एक वर्चुअल रैली आयोजित की गई थी जिसे संबोधित कर रहे थे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। जेडीयू की तरफ से मार्च के महीने में भी एक रैली गांधी मैदान में आयोजित हुई थी और उस एक्चुअल रैली में कितने लोग नीतीश कुमार जी को सुन रहे थे यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। खैर, इस वर्चुअल रैली में भी उनके विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर, ट्विटर, फेसबुक, उनकी वेबसाइट, उन सब पर अगर जोड़ भी दिया जाए तो भले ही इन लोगों ने दावा किया था कि लाखों लोग नीतीश कुमार जी को सुनेंगे, लेकिन सब कुछ आप जोड़ दें, आपके सामने है 10,000 से भी कम लोग नीतीश कुमार जी को सुन रहे थे। अपने संबोधन में नीतीश कुमार जी ने फिर से अलग अलग लोक लुभावन बातें की, लेकिन इन बातों का जवाब नहीं दिया कि आखिर 15 वर्षों की उनकी सरकार में अभी तक शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं हो पाई, रोजगार सृजन के मामले में बिहार इतना पीछे क्यों है, आखिर क्यों लोग यहां से पलायन करने को मजबूर हैं, स्वास्थ्य सेवाएं इतनी लचर क्यों है और अपराध इतने चरम पर क्यों है।